फिजियोलॉजी, उसमें अपन ने ब्लड के बारे में डिस्कस कर लिया था। एक तो ब्लड की डेफिनेशन अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद में अपन ने कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ब्लड का फर्स्ट फंक्शन अपन बताएंगे रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन का अगर अपन जनरल मीनिंग देखें तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जहां पर भी गैसेज का एक्सचेंज होता है उसको अपन क्या कह देते हैं, रेस्पिरेशन। अब देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज में ब्लड का क्या रोल होता है। अगर अपन ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है आपके दो जगह। कौन कौन सा? एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब ऐसा गैस एक्सचेंज जो ब्लड एंड लंग्स के बीच में होता है, उसको क्या बोल देते हैं अपन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ऐसा गैस एक्सचेंज जो ब्लड एंड टिश्यू के बीच होता है, उसे क्या बोल देते हैं अपन, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कौन सा वर्ड आ रहा है, ब्लड, और इंटरनल रेस्पिरेशन में कौन सा वर्ड आ रहा है, ब्लड। इससे अपने को ये कंफर्म होता है कि रेस्पिरेशन होने के लिए लंग्स तो इम्पोर्टेंट है ही, उनके साथ में और क्या इम्पोर्टेंट है, ब्लड होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्लड की प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वो उस गैसेज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया अपने ब्लड का रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज। नेक्स्ट फंक्शन होता है ब्लड का एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने की जो प्रोसेस होती है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, उत्सर्जन या फिर एक्सक्रीशन। अब देखते हैं कि ब्लड एक्सक्रीशन में हेल्प कैसे करता है। ब्लड क्या काम करता है कि ऐसे मान लेते हैं ये कोई टिश्यू है, ठीक है, ये कोई टिश्यू है जिसमें ये कुछ सेल्स है, टिश्यू है। जब ये सेल्स फंक्शन करेगी तो इसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ले जाने का काम करेगा, लंग्स तक, ठीक है। और यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, इन सब चीज़ों को कहाँ पर लेकर जाता है, किडनी में, ठीक है। और सोडियम वगैरह है जो एक्स्ट्रा है उनको स्किन तक लेकर जाने का काम करेगा। और कुछ जीआई ट्रैक्ट से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको जीआई ट्रैक्ट में डालने का काम भी करता है। तो इंटेस्टाइन, ओके। तो ब्लड एक्सक्रीशन में हेल्प कैसे करेगा कि ब्लड उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को लंग्स, किडनी, स्किन और इंटेस्टाइन तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जहां से उनके बाद उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है या एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो कहाँ तक पहुंचाने का काम करेगा, यहाँ लिख देते हैं अपन, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन एंड स्किन। उसके बाद आता है नेक्स्ट फंक्शन, थर्ड फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, ब्लड हेल्प करता है। अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो वो वाटर कहाँ से कर दिया जाता है, ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड उस
एक्स्ट्रा वाटर को कहाँ लेकर चला जाएगा, किडनी के पास, और किडनी से फिर उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है आपका ब्लड। नेक्स्ट फंक्शन होता है डिफेंस। डिफेंस मतलब प्रोटेक्शन करना या फिर बचाव करना। बॉडी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं उनको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाने के लिए कौन सा रूट प्रीफर करना पड़ता है, ब्लड। वो ब्लड के थ्रू ही एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, WBC, जिनको अपन ने ल्यूकोसाइट कहा था। और ये ल्यूकोसाइट उसे एंटीजन या बैक्टीरिया कह सकते हैं, उसको किल करने का काम करता है। इसी तरीके से ये डिफेंस फंक्शन भी प्ले किया जाता है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। नेक्स्ट फंक्शन होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर कहीं पर ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है और वहाँ से हेमरेज स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। और इन प्लेटलेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स। और ये क्लोटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होने के बाद में ब्लड का कोगुलेशन करने का काम करते हैं। तो ब्लड का कोगुलेशन करने का फंक्शन किसका है, ब्लड का ही होता है। ब्लीडिंग रोकने का और प्रिवेंट करने का कि बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हो। नेक्स्ट फंक्शन आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ओके, ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो बॉडी टेम्परेचर पे ही वार्म रहता है। तो जब ब्लड वार्म रहता है तो बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो ब्लड का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, जिससे मेटाबॉलिक फंक्शंस कम हो जाते हैं सेल्स के। तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है आपके ब्लड। नेक्स्ट आता है सेवन फंक्शन, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस बाय हीमोग्लोबिन। अपन जब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो अपन ये देखते हैं कि पहले तो बेसोफिलिक रहता है हीमोग्लोबिन, मतलब बेसिक नेचर का होता है। और फिर धीरे धीरे जैसे ही उसके अंदर आरबीसी बेसोफिलिक होती है और जैसे ही उसके अंदर हीमोग्लोबिन दिखाई देने लगता है, एपीएल होने लगता है, तो वो आरबीसी कौन से फॉर्म में चली जाती है, एसिडिक नेचर के अंदर चली जाती है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन के द्वारा बॉडी का एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट किया जाता है। और इसको अपन बोल देते हैं बफर सिस्टम। क्या कहेंगे इसको, बफर सिस्टम। क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड के अंदर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होता है जो बफर सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके द्वारा एसिड बेस बैलेंस मेंटेन किया जाता है। तो आंसर क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन। ब्लड के पास ऐसा क्या कंपोनेंट है जो बफर सिस्टम को रेगुलेट करता है, तो हम आंसर देंगे हीमोग्लोबिन। उसके बाद में आता है नेक्स्ट फंक्शन, ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलाइट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलाइट्स। मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर कुछ एसिड्स होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है अपने को मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और उन एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है, ब्लड। तो अपन बताएंगे कि मेटाबॉलाइट्स को ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक फंक्शन होता है ब्लड का। इसके बाद में आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स को लीवर तक पहुंचाने का काम, और लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होने के बाद उन न्यूट्रिशंस को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम भी किसका होता है, ब्लड का। तो न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम किसका हो गया, बॉडी के अंदर ब्लड का हो गया।
ओके, अब अपन एक बार वापस से देख लेते हैं कि ब्लड के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन और रह गया, अपन यहाँ बता सकते हैं एक्स्ट्रा है, नंबर करके यहाँ लिख देता हूँ मैं, ट्रांसपोर्ट विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। बॉडी के अंदर जो विटामिन्स होती हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उन सब को भी किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ब्लड के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर अपन हार्मोन की बात करें, हार्मोन्स की बात करें तो अगर हार्मोन्स की डेफिनेशन के बारे में अगर अपन सोचते हैं तो क्या डेफिनेशन नजर आती है कि हार्मोन्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से सीक्रेट किए जाते हैं और वो ब्लड के द्वारा ट्रेवल करते हुए टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं और उस टारगेट ऑर्गन के फंक्शंस को एल्टर्ड कर देते हैं, या तो उसके फंक्शंस को बढ़ा सकते हैं या फिर उसके टारगेट ऑर्गन के फंक्शंस को कम कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं अपन, हार्मोन। तो ये ट्रेवल किसके द्वारा करते हैं, ब्लड के द्वारा। ओके, तो इन सब को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी किसका होता है, ब्लड का होता है। तो ये टोटल 10 फंक्शंस होते हैं ब्लड के। एक बार इनको वापस बता देता हूँ मैं कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं ब्लड के। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लंग्स के पास लेकर आना और ऑक्सीजन को लंग्स से सेल के पास लेकर जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। जितने भी मेटाबॉलिक रेट्स हैं उनको लंग्स, किडनी, लिवर, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, स्किन, इन सब तक लेकर जाने का काम कौन करेगा, ब्लड। उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस भी किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, ब्लड के द्वारा। डिफेंस, डिफेंस के अंदर हमने देखा कि ब्लड के अंदर WBC प्रेजेंट होती है जो एंटीजन को किल करने का काम करती है। उसके बाद आता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है जो ब्लड के हेमरेज को रोकने का काम करती है। उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद आता है मेंटेन एसिड बेस बैलेंस बाय हीमोग्लोबिन, और इसको बोलते हैं अपन बफर सिस्टम। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स। ऐसे एसिड्स जो मेटाबॉलिज्म के लिए नेसेसरी होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट भी कौन करता है, ब्लड करता है। उसके बाद में है न्यूट्रिशंस। जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लीवर तक और फिर लीवर से बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने का काम करता है, ब्लड करता है। और हमने लास्ट देखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। तो हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। तो अपन ने डिस्कस कर लिया है फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा कि फॉर्मेशन कैसे होता है ब्लड सेल्स का। ठीक है, ब्लड की जो अपन ने सेल्स देखी थी, ब्लड सेल्स मतलब सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, तो उनका फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में हमने